वो लोग कैसे रुकेगा? नेता के साथ कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? आज आपके साथ इतना पुलिसकर्मी हम मना कर रहे हैं क्या? चलिए ना एसपी ऑफिस में हम चलते हैं, हमको डर थोड़ा लग रहा है। किसी का औकात नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सरकार का राज कम गुंडा का राज है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बिलंदपुर में मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी। वहां के लिए जा रहे थे। गोरखपुर में पुलिस के अधिकारियों ने, पुलिस के जवानों ने उनके काफिले को रोक दिया, बीच सड़क पर रोक दिया। इसके बाद जमकर के बहस हुई, खूब बहसबाजी हुई। खुद मुकेश सहनी पुलिस के जवानों के साथ बहस करते हुए नजर आए और उन्हें कानून का हवाला देते हुए नजर आए और सवाल पूछते हुए नजर आए। देखिए किस अंदाज में मुकेश सहनी जो है पुलिस अधिकारी से भिड़े, तो क्या चीज बहस हो रही थी। नहीं, वो लोग कैसे रुकेगा? नेता के साथ कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? आज आपके साथ इतना पुलिसकर्मी हम मना कर रहे हैं क्या? आपके साथ इतना पुलिसकर्मी हम मना कर रहे हैं क्या? आप दूसरा और पुलिसकर्मी बुला लीजिए, हमको कोई आपत्ति है क्या? ऐसा चलिए ना एसपी ऑफिस में हम चलते हैं, हमको डर थोड़ा लग रहा है। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपने गाड़ी में बैठे हैं, आप ही लोग धूप में बाहर है। हम लोग का 24 घंटा थोड़ा आपके नागरिक ही तो परेशान हो रहा है। गोरखपुर जिला के इतना लोग सब जाम में फंसे हैं। और ट्रैफिक निकलवा दे रहा हूँ। तो वीडियो देखा आपने किस तरह से मुकेश सहनी बीच सड़क पर ही पुलिस के अधिकारियों के साथ भिड़ गए और कहने लगे आखिर कौन सा नियम है जिसके तहत सड़क पर, बीच सड़क पर रोक करके और इस तरह से बातचीत की जा रही है। इससे इस तरह से पुलिस पदाधिकारियों की ओर से जो है वह सम्मान दिया जा रहा है। ये किस तरह की नीति है? इस पर मुकेश सहनी ने करे जो है वह सवाल किए हैं। इसके बाद मुकेश सहनी मीडिया से भी बातचीत किया उन्होंने और सीधे तौर पर कह दिया, साफ साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और किसी राज्य के पूर्व मंत्री और जो हम अगर किसी पार्टी के सुप्रीमो हैं तो ऐसे में अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नियम के तहत कर रहे हैं, तो उसे पुलिस की ओर से बार बार रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। देखिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। तो क्या है, बीच सड़क पे किसी एक आम नागरिक को भी किसी का औकात नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो। एक रोड चलते हुए चप्पल पहन के गरीब से गरीब आदमी अगर भारत के नागरिक है तो उसको किसी का माई के लाल में दम नहीं कि रोकने का। अगर रोकता है तो कोई कारण होना चाहिए। बेगर कारण का रोकना मतलब ये सरासर संविधान को पैर के तले कुचलना। तो इसको गुंडा सरकार नहीं कहेंगे, गुंडा राज नहीं कहेंगे, तो इस सरकार को क्या कहेंगे? आप ही मेरे को बताइए। कोई शासन प्रशासन सरकार के पास ये है किसी के घर में घुस जाए? आपको लगता है कि ये जनता का नौकर है, जनता का सेवक है, जनता का मालिक नहीं है। आज ये जिनके कंधे पे स्टार है, ये संविधान की वजह से इनके कंधे पे स्टार है। इनके घर पे चूल्हा जलता है, इनके घर पे अगर इसके बच्चे 2 रोटी खाते हैं तो जनता का पैसे, टैक्स दिया हुआ पैसे का है, हमारे जैसे लोगों का पैसे का है। कोई नेता हो या कोई अधिकारी हो, ये जनता का नौकर है, जनता का मालिक नहीं हो सकता है। अगर अपने आप को मालिक समझ रहे तो ये मान रहे कि ये संविधान को नहीं मानते, संविधान को अपने पैरे तले कुचल रहे। आज अगर इनको अगर कोई दिक्कत है तो चले एसपी के ऑफिस में, हम चलने के लिए तैयार है। एसपी कार्यालय में चलने के लिए तैयार है, वहां पे चले बात करें। लेकिन इस तरीके से तो बात नहीं कर रहे। ये रोड पे रोकना के बताइए यहाँ के गोरखपुर के जनता का क्या हाल होगा? लोग परेशान है, कहीं एयरपोर्ट जाना होगा, कहीं जाना होगा, उसका फ्लाइट कैंसिल होगा, दिक्कत होगा। तो ये अपने लोगों का रक्षा के लिए एक बात कर रहे हैं और किसको रोक रहे हैं? एक राज्य का एक गठबंधन इंडिया ब्लॉक का लीडर को रोक रहे हैं, जो राहुल गांधी के साथ हो, जो अखिलेश यादव के साथ हो, जनता का हित की बात करो, एक राज्य का पूर्व मंत्री हो, इसको रोक रहे हैं। अगर हमारे पर कोई अगर कुछ क्राइम हमने किया तो आप मेरे को नोटिस दीजिए, जेल लेके चलिए। रोड पे रोकने का क्या है? गिरफ्तार कर लीजिए। अगर कोई गलत किए, आपके जिला में कुछ चीजें हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए। आपका भी उद्देश्य क्या लग रहा है? तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। उद्देश्य निषादों का आरक्षण की बात है, संजय निषाद भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। कल वो भी कार्यक्रम किए थे, उनके कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, बड़े भाई संजय निषाद जी का स्वागत करते हैं कि आरक्षण के लिए मुंह तो खोले, बागी तो हो। आरक्षण देगा कौन? जो दिल्ली में बैठा वही, उन्हीं से लड़ना है। आ जाए मेरे साथ, वो भी लड़े, स्वागत है, वो लड़े बढ़िया से, उत्तर प्रदेश को संभाले।
आज उत्तर प्रदेश में वो मंत्री बने तो किसके दम पे? समाज के ही सहयोग से बने हैं। 1-1 रुपया लोगों ने चंदा दिया, लेकिन आज सरकार में बैठ के मलाई खा रहा, इसलिए आज हम लोगों को लड़ना पड़ रहा, परेशान होना पड़ रहा। 6 महीने का अल्टीमेटम भी दिया था, दिए, 3 महीना निकल चुका है, 3 महीना और है। 3 महीने के बाद देखेंगे डॉक्टर साहब क्या निर्णय लेता। नहीं निर्णय लेगा तो हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे। पूरे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। का राज है या नहीं है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सरकार का राज कम गुंडा का राज है। यहाँ पे अघोषित इमरजेंसी हमें नजर आ रहा है कि आप बताइए कि एक राज्य के पूर्व मंत्री अगर कहीं पे जा रहा है तो इस तरीके से पुलिस फोर्स के जैसे रोक ठोक और पूरा अव्यवस्थित हो गया है। जनता यहाँ पे परेशान है, पूरा फोर्स जो है ज़बरदस्ती इस तरीके से रोक लगा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने परमिशन मांगा कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दिया, बाकायदा चिट्ठी के ऊपर आरोप में लिख के उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल करा दिया। अभी हमें गोरखपुर में रुकना है, स्टे है रात में, कल यहाँ से हमें बाहर जाना है बॉम्बे। अब इस तरीके से रोक लगा रहा है कि कहीं जा नहीं सकते, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है। यहाँ पे आप बताइए कि एक लोकतंत्र में इस तरीके से किसी पार्टी के नेता को रोकना, ये कहाँ से न्याय है? हम कोई क्रिमिनल है, कोई हत्यारा है, कहीं हमारे पास कुछ केस है जो इस तरीके से ये लोग दादागिरी कर रहे हैं? तो ये समझ से बाहर है। और इसे भी यही नहीं कर रहे, पूरा उत्तर प्रदेश में हर जगह पे तरीका से इन लोगों ने गुंडाई कर रहा है। हर जगह का परमिशन कैंसिल कर रहा है। होटल में रुक रहे तो होटल वाले को धमका रहा है। अभी आपने देखा 3-4 दिन हमें लखनऊ में हाउस अरेस्ट करके रखा था। तो ये मतलब यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे गुंडा राज है। कहने के लिए सरकार है, यहाँ पे कोई किसी को मानने वाला समझने वाला नहीं है और जो मर्जी हो रहा है वो कर रहा है। तो हम लोग डरने वाला है, हिलने वाले नहीं है। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि समाज को आरक्षण दिलाना है, उनके हक अधिकार दिलाना है। इसके लिए हम लोग संकल्पित है। आने वाला समय में हमारा 101 दिन का यात्रा निकलने वाला है, संकल्प यात्रा। उसी को तैयारी के लेकर हर जनपद में मैं जा रहा हूँ, रात्रि प्रवास कर रहा हूँ, पार्टी के नेता कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। लेकिन ये आज अघोषित इमरजेंसी के तहत ये रोक लगा रहा है, तो ये सरासर गलत है। हम लोग आने वाले समय में अगर मुकेश सहनी से निषाद समाज से इतना डर है तो रिजर्वेशन दे दे, आरक्षण दे दे, हम लोग वोट देंगे। यदि अगर आरक्षण नहीं देता तो हम क्यों इनको वोट देंगे? तो हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इसमें इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तो इसके लिए आज देखिए कि किस तरीके से पुलिस घेर के रखा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई आतंकवादी है। तो आने वाला समय में इनके गुंडे नहीं चलेगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। चाहे इसको जितना भी जुल्म करना है, जितना परेशानी करना पड़े करे, लेकिन हम लोग डरने वाले में से नहीं है। लखनऊ में भी देखा गया कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया था। हाँ, गलत तरीके से। कार्यक्रम कैसे करेंगे जो आपने संकल्प लिया? फिर वो कार्यक्रम होगा। देखिए, एक सनब मल्ला को रोकेंगे, लाखों सनब मल्ला उत्तर प्रदेश में जागरूक है और उत्तर प्रदेश में निषाद जागरूक है और सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है और ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वो एक से एक दीवाना है जो गांव-गांव में कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, अभी सीएम सिटी में है और यहाँ पुलिस वाले आपको रोके, क्या हवाला दिया जा रहा है आपको रोकने के लिए? कुछ नहीं, कि एसपी साहब आ रहे मिलने के लिए, कृपया करके आप इस जिला में न रुके, बगल में महाराजगंज में रुक जाइए। भाई क्यों? ये जिला में क्या ये कुछ है क्या? तो ये बेवजह गुंडागर्दी कर रहा है। ये सरकार का गुंडागर्दी है, प्रशासन का जो है ये दादागिरी ही है, कह सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि इससे पहले मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में ही हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। इससे पहले एक और जगह मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां भी पुलिस के अधिकारियों की ओर से जो है वह होटल को जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था उसे रद्द कर दिया था, उसकी बुकिंग रद्द कर दी गई थी। इसके बाद आपने यह भी देखा था कि किस तरह से मुकेश सहनी को आधी रात को कॉल करके पुलिस पदाधिकारी जो है जवाब मांगते हैं, सवाल जवाब करते हैं। अब गोरखपुर में मुकेश सहनी थे और इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर जा रहे थे तो बीच सड़क पर ही मुकेश सहनी को रोक करके कड़े सवाल जो हैं वह किए जाने लगे, जिससे मुकेश सहनी बिफर गए और जम करके बहसबाजी हुई। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।